हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। मेरा मायका मेरा वजूद। क्या सोच रही हो माँ? किस चिंता में हो? सोनल ने अपनी परेशान माँ को देखकर पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस ममता की चिंता रहती है, माँ ने कहा। हाँ माँ, वो तो मुझे भी रहती है। सोनल ने अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। इस बदलते ज़माने के हिसाब से हमारी ममता कुछ ज़्यादा ही शांत और सुशील है। आगे सब कुछ कैसे संभालेगी, यही डर लगा रहता है। और ये बात करके हमेशा की तरह सोनल और उसकी माँ गहरी सोच में डूब गई। वैसे तो ममता हजारों में एक थी, सुंदर, संस्कारी और हर काम में अव्वल रहने वाली। पर उसके साथ ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका ज़रूरत से ज़्यादा शांत स्वभाव। बचपन से ही उसे अपने आप में बिजी रहना और कम बात करना पसंद था। पढ़ाई के दिनों में किताब, छुट्टियों में कैनवस, पेंट और ब्रश उसके दोस्त हुआ करते थे। बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाती थी ममता। इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभा कम ही देखने को मिलती है। इस सुंदर प्रतिभावान ममता की यदि कुछ कमजोरी थी तो वो थी उसका सीधा सरल स्वभाव, जिसके चलते उसे कई बार हर्ट भी होना पड़ता था। किसी दोस्त से लड़ाई हो या किसी गलत बात का आरोप, कभी अपनी बात को खुल कर नहीं कह पाती थी। वो चुप रह जाती और अंदर ही अंदर परेशान होती रहती। पर अपने शब्दों को हथियार बनाकर खुद के लिए लड़ना सबसे मुश्किल काम था उसके लिए। और इसी बात की चिंता ममता की माँ को हर समय परेशान करती रहती। क्या पूनम ने तेरा नया ड्रेस खराब कर दिया और तूने उसे कुछ कहा नहीं? ये ठीक नहीं है। यदि कोई गलती करे तो उसे अपनी गलती का एहसास दिलाओ, माँ ने समझाकर ममता को कहा। कुछ नहीं होता माँ, हमेशा की तरह आज भी ममता चुप ही रही। और ममता की माँ की चिंता सिर्फ इन छोटी मोटी बातों को लेकर ही नहीं थी। उन्हें हमेशा लगता था अभी तो ममता अपनों के बीच है, कल को जब शादी के बाद यदि किसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा तो ममता क्या करेगी? कहीं ममता की ये कमजोरी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन ना बन जाए। पर कैसे वो ममता के स्वभाव को बदले, ये रास्ता उन्हें समझ नहीं आता। समय समय पर वो ममता को समझाती रहती कि आगे की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है बेटा। समय बीतता गया। पढ़ाई पूरी कर परिवार की मर्जी से एक अच्छे परिवार में ममता की शादी भी हो गई। अपने शांत स्वभाव के कारण नए परिवार में जगह बनाना ममता के लिए उतना आसान नहीं था। शुरुआती कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, पर कुछ दिनों बाद ही ममता की सास और उसकी जेठानी ने ममता के सीधे स्वभाव का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। बात बिना बात ममता को ताना मारना और उसे नीचा दिखाना दोनों का मनपसंद काम बनता जा रहा था। क्या ममता, नमक नहीं डाला सब्जी में? और सफाई करना तो तुम्हें आता ही नहीं है। इन छोटी मोटी बातों से दोनों ममता को परेशान करने का कोई मौका छोड़ती नहीं थी। और हमेशा की तरह ममता पलटकर कोई उत्तर दे नहीं पाती थी। कभी अकेले में रोती रहती, कभी कोशिश भी करती तो सोचती ये घर के बड़े हैं, उनका सम्मान करना मेरा फ़र्ज है। और इसी सोच के चलते अपनी कमजोरी से हार जाती। सास और जेठानी के लिए तो ये सब एक मनोरंजन का स्रोत बन गया था। गाय है गाय हमारी ममता तो, काजल, ममता की जेठानी ने हंसकर उसकी सास से कहा। हाँ वो तो है। और हंसकर दोनों नया मौका ढूंढने लगी ममता को नीचा दिखाने का। सब कुछ सहन करते करते वैसे ही पानी सर के ऊपर पहुंच रहा था। और आजकल दोनों ने नया मुद्दा बनाया था ममता को नीचा दिखाने का, और उसका नाम था तेरे मायके में तो। बात बात पर दोनों इसी बात का ताना मारती कि ऐसा होता है तेरे मायके में। अभी कुछ दिनों पहले ही ममता पूजा के सामान में नारियल रखना भूल गई। और फिर क्या था, काजल ताना मारते हुए बोली,
तेरे मायके में नारियल नहीं रखते क्या पूजा में? वो कुछ बोलती इसके पहले सास बोली, अरे साड़ी तो देखो इसकी, ऐसे साड़ी पहनते हैं तेरे यहाँ पूजा में? रोती हुई ममता कमरे में जा पहुँची। दिन रात ताने सुन सुनकर ममता का दम घुटने लगा। कोशिश कर रही थी अपनी कमजोरी से लड़ने की। इतने दिनों तक तो सहन किया, पर आज अपने मायके के बारे में बुरा सुनकर अपनी माँ के शब्द उसके कानों में गूंज उठे। ममता, बाहर की दुनिया बहुत अलग है, अपने लिए लड़ना होगा। जब भी अपने साथ गलत हो तो उसे सहन मत करो, अपनी आवाज़ उठाओ। और आज ममता को लगा बस बहुत हो गया, अब वो ये अन्याय सहन नहीं करेगी। बिना वजह के ताने सहन नहीं करूँगी। और जैसे ही अपने आंसू पोंछ ममता किचन में गई, जेठानी और सास कानाफूसी में व्यस्त थे और ममता को देखते ही सास बोली, कैसा हलवा बनाया है? ऐसा हलवा बनता है तेरे मायके में? और दोनों हंसने लगी। इस बार दोनों की हंसी के पूरा होने से पहले ही ममता बोली, काफ़ी दिनों से आप दोनों मुझे कहे जा रहे हैं ऐसा होता है तेरे मायके में। आज मैं आपको सच में बताती हूँ क्या होता है मेरे मायके में और क्या मायने हैं मेरे लिए मेरे मायके के। मेरी आन बान शान है मेरा मायका, मेरा वजूद, मेरी पहचान है मेरा मायका। मेरे संस्कार और मेरे अच्छे व्यवहार की वजह है मेरा मायका। मेरी माँ की सीख और मेरे पिता के आदर्शों का मापदंड है मेरा मायका। सच कहूँ तो मेरा गुरूर है मेरा मायका। पर अफसोस आप ये बात नहीं समझ पाई। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझती रही। एक स्त्री होने के नाते आप दोनों को भी पता होगा क्या होता है मायका। एक लड़की के लिए और उसके बावजूद भी मेरे मायके के बारे में इतना भला बुरा बोलती रही। पर अब और नहीं, अब ये मेरी आपसे विनती नहीं चेतावनी है कि कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। मुझे या मेरे मायके के बारे में बिना वजह कभी बुरा ना बोले। ममता के शब्दों को सुनकर दोनों सन्न रह गई। आज उन्हें भी अपने गंदे व्यवहार पर शर्मिंदगी हो रही थी और साथ ही एहसास हो रहा था अपनी गलती का। और उससे भी बढ़कर खुशी की बात थी, आज ममता ने अपने सालों की कमजोरी पर विजय पा ली थी। क्योंकि किसी ने, सच तो यह है कि आप किसी पर उतना अत्याचार करो जितना खुद भी सहन कर सको। किसी भी बेटी के माँ बाप उसको गलत शिक्षा देकर नहीं भेजते। बंद करो हर बात पर मायके के ताने मारना। हर लड़की को नए तौर तरीके सीखने में समय लगता है, उसको सिखाओ, ना कि हर बात पर नीचा दिखाओ। सही ही कहा है, जुल्म करने के साथ साथ जुल्म सहना भी एक गुनाह है और ममता ने उस गुनाह से मुक्ति पा ली थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सच में ये कहानी नहीं, एक औरत की ज़िंदगी का सच है।